शारदा जी की नींद खुल जाती है और उन्हें प्यास लगी होती है। वह पानी लेने के लिए किचन में जाती हैं। किचन के बगल वाले रूम से आवाज़ वहीं से आई थी। उन्होंने चश्मा लगाया, उस तरफ जल्दी से जाकर दरवाजे पर कान लगाए तो बहू अंतिमा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा पर खुद को ही रोक लिया। इतनी रात को दरवाज़ा खुलवाना सही नहीं रहेगा। अपने आप को समझाकर वह वापस अपने बिस्तर पर आ गई। काफ़ी देर तक वह करवट बदलती रही। सुबह अंतिमा से बात करूं कहकर वो सो गई। सुबह जल्दी उठकर वह मंदिर जाकर आ गई। तभी उन्हें अंतिमा को देखकर रात वाली बात याद आई। अंतिमा, तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं आई थी, फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। हाँ मम्मी जी। वह टेबल पर से पानी का गिलास गिर गया। अंतिमा ने बात को छुपाते हुए कहा। अंतिमा की सूजी सूजी आँख सब बता रही थी। आखिर वह रात को कितनी रोई थी। वह ढंग से सोई भी नहीं थी। शारदा जी उसका हाल देखकर समझ गई थी। पर तभी गुस्से में दनादन आता हुआ सिद्धार्थ आया। अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मुझे दुकान जाना है। अंतिमा, तुम कोई काम ढंग से नहीं ही कर सकती हो। तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहता हूँ। अंतिमा ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से पोहे की प्लेट सिद्धार्थ के आगे रख दी। फिर से सिद्धार्थ ने पोहे की प्लेट फेंक दी। तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैं बाहरी नाश्ता कर लूँगा। खाना बनाकर दुकान पर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में दरवाजे को जोर से लगाते हुए सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। शारदा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और सिद्धार्थ अंतिमा के साथ ऐसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है। सिद्धार्थ के कारण अंतिमा दिन भर खामोशी सी रहती थी, घर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ का व्यवहार अंतिमा के दिन ब दिन बिगड़ रहा था। एक सुबह जब सिद्धार्थ अंतिमा पर चिल्ला रहा था तो शारदा जी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। यह कहा, क्या है बदतमीजी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। क्या कोई अपनी पत्नी से ऐसी बात करता है? अंतिमा, तेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं। अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। सिद्धार्थ अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। अंतिमा, क्या बात है, मेरा पूछना सही तो नहीं लगता। तुम दोनों के बीच का मामला है, लेकिन अब यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मुझे यार रोज रोज के झगड़े अब देखे नहीं जाते हैं। अपनी सास की सहानुभूति देखकर अंतिमा आज पिघल गई। मम्मी जी यार रोज मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो वह मुझ पर हाथ तक उठा देते हैं। माँ जी, मेरे भाई ने एक महंगी कार ली है, तब से ही यह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से ऐसी ही कार लेकर आऊं। मैं अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। भाई तो मुझे शहर में नौकरी करता है, अपनी कमाई से वह कार ली है। मैं अपने पापा से ऐसे कैसे मांग सकती हूँ? मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे? अभी शादी में उन्होंने इतना कुछ दिया है। अंतिमा के मुंह से यह बात सुनकर शारदा जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। अगले दिन बेटे की दुकान आते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर पर बुला लिया, जो पेशे से वकील था, जो उन्हें अंतिमा और शारदा जी की पूरी बातें सुनी। शारदा जी के कहने पर सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अंतिमा बहुत घबरा गई और घबराते हुए कहा, मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हैं? सिद्धार्थ आपका बेटा है और मैं तो बहू हूँ, जबकि माँ को हमेशा अपना बेटा प्यारा होता है। आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे केस कर सकती हैं? माँ, मैं अपने बेटे के केस
किया है, क्योंकि एक माँ से पहले मैं एक पत्नी हूँ, एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। सिद्धार्थ के पापा मुझ पर बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे। मैं चुपचाप सहन कर लेती थी, जैसे तुम सहन कर रही हो। वैसे भी एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डाल देती है। मैं भी रोज सहन करती थी, पर अब मैं तुम्हें सहन नहीं करने दूंगी। मैं एक माँ हूँ जो बच्चे के अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सजा भी देना जानती है। सजा मिलेगी तो यह सब उसे जीवन भर याद रहेगा। कोर्ट से सिद्धार्थ को बुलाया गया। अपनी माँ ही अपने बेटे पर केस किया है। बाद में उसे सहन नहीं हो रही थी। वह झल्लाकर बोला, मम्मी यह सब क्या है? आप अपने बेटे के खिलाफ हो गई हैं। हाँ सिद्धार्थ, तूने मुझे मजबूर कर दिया। मैं अपनी बहू की यह दुर्दशा नहीं देख सकती। वह तेरी पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सब कुछ सहेगी। तू जैसी अपनी मर्जी माँ की इज्जत करता, वैसे ही अपनी पत्नी की इज्जत करना सीख। वह घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी, वरना तेरे जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ के खातिर अपनी माँ पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहेंगे। जब तुझे सजा मिलेगी तो दोबारा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। सिद्धार्थ ने माफी मांगी। कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने को कहा और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। अंतिमा ने अपनी सासू माँ का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हें अपनी खोई हुई इज्जत मिली और घरेलू हिंसा से मुक्ति मिल गई। इस कारण एक माँ ने अपने बेटे को सबक सिखाया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।